नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज बात करता हूं यानी विद्युत तार के कुछ प्रकार होते हैं जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक वायर जो यूज किया जाता है उसके कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों मैं जितनी भी मैंने जो वीडियो बनाई है या मैं बोल सकता हूँ जितने भी दोस्तों मैं इलेक्ट्रिशियन जैसे DRDO, DMRC, UPCL, TE2 और भी जैसे तुम्हारे जनरेशन के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है तो उसके अंतर्गत दोस्तों मैं जो भी तैयारी करा रहा हूँ तुम्हारी यानी सिलेबस के अनुसार जो तैयारी करा रहा हूँ जो तुम्हारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब सबसे पहले मुझे देखना है इसमें यानी दोस्तों क्या देखना है यानी इसमें कंडक्टर होता है जिसमें क्या होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बहुलता होती है। क्या होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की कैसी होती है बहुलता होती है या बोल सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ होते हैं तो वो क्या होते हैं तुम्हारे मैं बोल सकता हूँ चालक कहलाते हैं। चाहे मैं बोल सकता हूँ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होंगे यानी इसमें बोल सकता हूँ बहुलता का मतलब बोल सकता हूँ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी अधिक होगी। यानी अधिक होने वाले जितने भी तुम्हारे मटेरियल होंगे तो वो सभी क्या कहलाएंगे दोस्तों यानी मैं बोल सकता हूँ चालक कहलाएंगे। और देखो चालक ही होता है तुम्हारा मैं बोल सकता हूँ जिसमें धारा कैसी हो जाती है तुम्हारी आसानी से प्रभावित हो जाती है। तो दूसरी डेफिनेशन ये बन सकती है यानी क्या होती है जिसमें क्या होती है जिसमें धारा आसानी से कैसी होती है दोस्तों आसानी से प्रभावित होती है। कैसी होती है दोस्तों प्रभावित होती है यानी आसानी से प्रभावित होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों मैं बोल सकता हूँ इसे यानी क्या बोल सकता हूँ चालक कहते हैं। क्या बोलते हैं चालक कहते हैं। अब दोस्तों चालक होते हैं तो देखा होगा कभी कभी जो चालक होता है तो यानी सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा गुड कंडक्टर होता है यानी सबसे अच्छा जो चालक होता है वो कौन सा कंडक्टर यानी कौन सा तार होता है तुम्हारा यानी कौन सा वायर होता है यानी किस मटेरियल का ये वायर बना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहाँ पर यानी सबसे यानी गुड कंडक्टर यानी बोल सकता हूँ गुड कंडक्टर को बोल सकता हूँ दोस्तों अच्छा चालक यानी अच्छा चालक दोस्तों क्या होता है चांदी होता है। क्या होता है चांदी। अब दोस्तों इसके बाद गुड कंडक्टर के रूप में चांदी आ गया तो इसका रेजिस्टेंस होगा दोस्तों अति निम्न होगा। तो कभी कभी पूछना था यानी इसका प्रतिरोध कैसा होता है दोस्तों इसका प्रतिरोध कैसा होता है अति निम्न होता है यानी इसका प्रतिरोध कैसा होता है अति निम्न होता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रतिरोध सबसे कम होगा तो उसका जो जिसका जो कंडक्टिविटी यानी बोल सकता हूँ चालकता होगी या चालक होगा चालक वाली कंडीशन कैसी हो जाएगी इसकी अधिक होगी। क्या होगी अधिक होगी। अब देखना दोस्तों इसी के अंतर्गत जैसे क्वेश्चन बनता है यानी गुड कंडक्टर के रूप में ये आ गया तो इसके बाद हमारा जो कंडक्टर के रूप में आता है यानी सेकंड नंबर पर आता है हमारा कॉपर होता है। क्या होता है कॉपर होता है दोस्तों तांबा आता है और इसके बाद आता है तांबा के बाद आता है एल्यूमिनियम। क्या होता है एल्यूमिनियम यानी सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर के रूप में आ गया तुम्हारा सेकंड नंबर पर आ गया तुम्हारा क्या आ गया तुम्हारा कॉपर आ गया। थर्ड नंबर पर क्या हुई तुम्हारी एल्यूमिनियम का हम यूज करते हैं सबसे अधिक। अब दोस्तों यहाँ पर और भी क्वेश्चन बनते हैं जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत जैसे मैंने बताया था चांदी और क्या बताया था कॉपर एल्यूमिनियम ये क्रम है तुम्हारा इसका। कभी कभी पूछ लेता है यानी बढ़ते क्रम में भी पूछ लेता है घटते क्रम में भी पूछ सकता है। तो आप बता सकते हो इस कंडीशन से मैं भी बता रहा हूँ क्वेश्चनों को। अब देखना है इसी में जैसे मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत जैसे कुछ होते हैं चालक होते हैं कैसे होते हैं अच्छे चालक होते हैं उनका प्रतिरोध मैंने बताया था अति कैसा होता है अति निम्न होता है यानी सबसे कम क्या होगा इनका क्या होगा प्रतिरोध होगा। और भी क्वेश्चन बनते हैं जैसे क्वेश्चन बनता है तुम्हारे यानी शुद्ध जल कैसा होता है विद्युत का कैसा होता है दोस्तों यानी बोल सकता हूँ कुचालक होता है इसमें धारा प्रभावित नहीं होती। यहाँ और भी क्वेश्चन बनता है जैसे शुद्ध जल है कैसा दोस्तों शुद्ध जल क्या बोल सकते हैं डिस्टर्बाइटर होता है वो भी कैसा होता है तुम्हारा इसमें धारा प्रभावित नहीं होती। तो कैसा होता है दोस्तों कुचालक होता है ये कैसा होता है कुचालक जिसमें क्या होती है धारा प्रभावित नहीं होती है। अब कुचालक होगा तो कुचालक किस लिए है इसमें कैसा होता है ये उदासीन होता है। कैसा होता है दोस्तों उदासीन होता है इसकी अम्लता होती है यानी कैसी होती है जैसे होता है जैसे कुछ होते हैं तुम्हारे कुछ मटेरियल होते हैं कैसे होते हैं अम्लीय होते हैं कुछ होते हैं क्षारीय यानी न है न ये अम्लीय है न है क्षारीय है। तो ऐसी कंडीशन में कैसा है दोस्तों उदासीन है। कैसा है उदासीन है। अब देखना इसी में उदासीन है तो ऐसी कंडीशन में उदासीन होने की कंडीशन में इसमें कोई धारा प्रभावित नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में ये किसके रूप में आता है हमारा कुचालक के रूप में आता है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों इसी के अंतर्गत यानी विद्युत तारों के अंतर्गत बात करूं दोस्तों मैं किसकी बात करूंगा विद्युत तार किसकी बात कर रहा हूं मैं विद्युत तार यानी बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक वायर यानी जो विद्युत तार होते हैं
तो दोस्तों इन पर क्या होता है, जो इंसुलेशन होता है, इनका जो आवरण होता है, बोल सकता हूँ मैं अचालक आवरण रहित चालक के तार को ही हम क्या बोल सकते हैं, वैद्युत तार कहते हैं। क्या बोल सकते हैं, वैद्युत तार कहते हैं। जैसे क्या तुम्हारा अचालक आवरण रहित यानी चालक तार बोल सकता हूँ। कैसा बोल सकता हूँ मैं, चालक तार को क्या बोल सकते हैं, वैद्युत तार कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, वैद्युत तार कहते हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है, जिसमें क्या होता है, इस पर इंसुलेशन नहीं लगा होता है दोस्तों। इस जो क्या होता है, तो आवरण होता है, बोल सकते हैं इसे इंसुलेशन। तो इसके ऊपर क्या होता है, कोई कंडक्टर है, इसके ऊपर इंसुलेशन ना हो तो इसे बोल सकते हैं वैद्युत तार बोल सकते हैं। जिस पर क्या हो दोस्तों, इंसुलेशन लगा होता है, वो किसकी श्रेणी में आ जाता है, केबल की श्रेणी में आ जाता है। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनता है, जैसे वैद्युत तार होते हैं, जैसे कुछ वैद्युत तार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये कोई होता है तुम्हारा ACSR पड़ा हुआ, क्या होगा ना, ACSR होता है दोस्तों। ये आपने पढ़ा होगा, ज़्यादातर ओवरहेड लाइनों में यूज किया जाता है। जो शुरुआती लाइन होती है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इसे बोल सकते हैं दोस्तों एल्यूमिनियम, क्या बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है, तो मैं बोल सकता हूँ इसे एल्यूमिनियम और होता है तुम्हारा कंडक्टर, क्या होता है, कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो ये होता है तुम्हारा, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखना इसी में जो एल्यूमिनियम है तुम्हारा, अब देख लो ये एल्यूमिनियम ये कहाँ यूज किया जाएगा तुम्हारा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स ये क्या किया जाएगा, ओवरहेड लाइनों में। कहाँ किया जाएगा, ओवरहेड लाइन में यूज किया जाता है। बोल सकते हैं शुरुआती लाइनों में, क्या बोल सकते हैं, शुरुआती लाइनों में यूज किया जाता है। अब देखना शुरुआती लाइनों में ये यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर वैद्युत तार और भी होते हैं। जैसे कुछ होता है तुम्हारा, इसी के अंतर्गत आता है तुम्हारा GI वायर। कौन सा आता है दोस्तों, GI वायर दोस्तों। GI वायर बोल्ट होता है, इसे बोलते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। ये होता है तुम्हारा गैल्वेनाइज्ड, क्या होता है, आयरन होता है। क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है क्या होता है दोस्तों, गैल्वेनाइज्ड। क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या बोलते हैं इसे, जस्तीकृत लोहा। क्या बोलते हैं दोस्तों, जस्तीकृत लोहा। जस्तीकृत लोहे का क्या होता है, ये तुम्हारा तार होता है। क्या होता है, तार होता है। और दोस्तों ये हमारा ज़्यादातर हमें यूज किया जाता है, जैसे टेलीफोन लाइन होती है। क्या होती है हमारी, टेलीफोन लाइन। कहाँ यूज किया जाता है, टेलीफोन लाइनों में। टेलीफोन लाइनों में इसका यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं, GI वायर होता है हमारे अर्थिंग के लिए भी हम यूज कर लेते हैं। कहाँ करते हैं, अर्थिंग के लिए। अर्थिंग के लिए हम क्या करते हैं, या वह है भूसंपर्कन बोलते हैं, यानी भूसंपर्कन के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। कभी कभी दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं बात करूँ नंबर 3 की बात करूँ दोस्तों, इसी के अंतर्गत जैसे कुछ होते हैं तुम्हारे यूरेका तार होता है। क्या होता है तुम्हारा, यूरेका तार। तो दोस्तों यूरेका तार होता है, तो यूरेका तार की बात करूँ मैं, क्या होता है, यूरेका तार। तो दोस्तों इसमें यूरेका तार जो मटेरियल का बना होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है 60% क्या होता है, तांबा होता है। क्या होता है तुम्हारा, जो कॉपर होता है कितना होता है, 60% क्या होता है, कॉपर होता है। और शेष 40% क्या होता है, निकल होता है। क्या होता है, निकेल। कॉपर होता है दोस्तों, क्या होता है, तांबा होता है। और निकल होता है तुम्हारा कितना होता है, 40% होता है दोस्तों। कितना होता है, 40% होता है। इन दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। मिश्रण करके, इन दोनों का मिश्रण करके ये बनाया जाता है। यानी यूरेका तार का हम ज़्यादातर हम दोस्तों यूज करते हैं, ज़्यादातर हम रेस्टोर्ड या प्रतिरोधक के रूप में ज़्यादातर हम यूज करते हैं। ये दोस्तों ज़्यादातर हम करते हैं, जैसे मापन यंत्र होते हैं वहाँ पर, जैसे और भी वेरी रेस्टोर्ड, जैसे मोटर जनरेटर में जो सेट में जो हमें स्पीड कंट्रोल के लिए हमें यूज करते हैं, वहाँ पर रेस्टोर्ड का यूज करते हैं। तो वहाँ पर जो यूज करते हैं, तो जो यूरेका तार का यूज करते हैं, यानी प्रतिरोधक के रूप में। किसके रूप में करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं तुम्हारा प्रतिरोधक। और किसके रूप में करते हैं, यानी रिस्टोर्ड के रूप में इसका यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब होता है नंबर 4 की बात करूँ इसी के अंतर्गत दोस्तों, तो नंबर 4 के अंतर्गत जैसे मैं बात करूँ, नंबर 4 में आएगा तुम्हारा, मैं बोल सकता हूँ एक होता हमारा
कौन सा तार होता है, यानी नाइक्रोन तार होता है। कौन सा होता है, नाइक्रोन। कौन सा होता है, नाइक्रोन। नाइक्रोन तार होता है दोस्तों, यानी ये आएगा तुम्हारा 3 के बाद आएगा तुम्हारा 4, यानी नाइक्रोन द्वारा तार होता है। इसमें क्या होता है, जो नाइक्रोन तार होता है इसमें 80% क्या होता है, निकल होता है। क्या होता है, 80% क्या होता है, निकल। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और 6 से 20% क्या होता है इसमें, जैसे ये निकल हुआ तो इसमें 20% होगा क्रोमियम। क्या होगा दोस्तों, क्रोमियम। ये होगा तुम्हारा इसमें 20%। अब ये यूज कहाँ किया जाता है, ज़्यादातर देखा होगा ये हीटिंग एलिमेंटों में यूज किया जाता है। कहाँ किया जाता है, हीटिंग एलिमेंटों में, या बोल सकते हैं हीटिंग एलिमेंट के रूप में, या बोल सकते हैं हीटर में यूज किया जाता है। तो हीटर बनाए जाते हैं दोस्तों, ये किसके बनाए जाते हैं, तुम्हारे नाइक्रोन तार के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, नाइक्रोन तार के बनाए जाते हैं। और जैसे नंबर 5 में जैसे बात करूं दोस्तों, यानी कुछ होते हैं तुम्हारे फ्यूज बार। दोस्तों क्या होता है, फ्यूज बार होता है, इसका नाम बहुत सुना होगा, यानी फ्यूज तार। यानी जो फ्यूज तार दोस्तों, इसमें कुछ कन्फ्यूज क्वेश्चन बनते हैं। जो फ्यूज तार होता है इसका जो प्रतिरोध होता है, इसका प्रतिरोध कैसा होगा, तुम्हारा उच्च प्रतिरोध होता है। कैसा होता है, उच्च प्रतिरोध होगा। लेकिन निम्न क्या होगा दोस्तों, इसका गलनांक होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, यानी फ्यूज तार है तुम्हारा, तो फ्यूज तार में जो तुम्हारी टिन है, क्या दोस्तों, टिन है तुम्हारी, क्या बोल सकते हैं, एशियन। तो ये होगा तुम्हारा दोस्तों 63% होगा तुम्हारा टिन होगा इसमें। और तुम्हारा शेष तुम्हारा 37% क्या होगा, जैसे टिन है तुम्हारा, और टिन के बाद शेष क्या बता तुम्हारा, लेड बता। क्या बता तुम्हारा, लेड। लेड क्या होता है तुम्हारा, शीशा। क्या होता है दोस्तों, शीशा होता है। ये होता है पीवी। ये होता है तुम्हारा 37% होता है। इन दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, इन दोनों का मिश्रण करके बनाया जाता है इसे। अब देखो मिश्रण हुआ दोस्तों, अब मुझे देखना है इसका फ्यूज है तुम्हारा, फ्यूज कहाँ यूज किया जाएगा, ये हमेशा फेज तार में यूज किया जाता है। कहाँ किया तुम्हारा, फेज वायर में यूज किया जाता है। जो फेज तार होते हैं और फेज तारों में इसका यूज किया जाता है। और हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि तुम्हारा फ्यूज तार है तुम्हारा, जो भी फ्यूज है कहाँ लगाया जाएगा तुम्हारा, हमेशा जैसे हमारा फेज है तो फेज वायर में ही लगाया जाएगा। जैसे कोई तार है तुम्हारा, जैसे RYV, क्या तुम्हारा RYV, तो RY में 1 न्यूटन लगा होगा, या लगा होगा, अर्थवार लगा होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा फ्यूज में क्या लगाए जाते हैं, फ्यूज लगाए जाते हैं। दोस्तों फ्यूज का सिंबल इस कंडीशन से होता है। ये किसका दोस्तों, फ्यूज का सिंबल होता है। तो इस कंडीशन से मैं फ्यूज का बना सकता हूँ, हमेशा किस में लगा होता है, फ्यूज में। और जो न्यूट्रल तार में क्या लगा होता है तुम्हारा, जो लिंक लगा होता है। क्या होता है, लिंक का सिंबल इस कंडीशन से होता है। जैसे सीधे सीधे खाली में होता है, ये किसका होता है, लिंक का होता है। ये होता है तुम्हारा फ्यूज का सिंबल होता है। हमेशा तुम्हारे किस में लगाए जाएंगे दोस्तों, यानी इस कंडीशन से बना होगा तुम्हारा। ये होगा तुम्हारा क्या होगा, फ्यूज होगा। और फ्यूज हमेशा किस में लगाया जाता है, फ्यूज वायर होते हैं। तो ऐसे RYV है तुम्हारे, तो इन वायरों में लगाया जाता है। अब देखना है इसका क्वेश्चन बनता है, जो तुम्हारे फ्यूज वायर हैं। जैसे मैं बात करूं ITI इलेक्ट्रिशियन के अनुसार बात करूं, तो इलेक्ट्रिशियन के अनुसार बात करूं, जैसे हमारी एग्ज़ाम में आते हैं इलेक्ट्रिशियन में, तो इलेक्ट्रिशियन की बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिशियन में जैसे तुम्हारे 5 एम्पियर के सॉकेट हैं, 10 एम्पियर 15 एम्पियर के सॉकेट हैं। तो वहाँ पर 15 एम्पियर की धारा के सॉकेट हैं, वहाँ पर हमें यूज किया जाता है ज़्यादातर। उसका जैसे धारा की वैल्यू वहाँ पर 5 एम्पियर होती है, तो 5 एम्पियर कंडीशन में धारा की वैल्यू कम होती है, तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है दोस्तों, अधिक हो जाता है। तो अधिक क्या होगा दोस्तों, अधिक रेजिस्टेंस होगा इसका, अधिक प्रतिरोध। और अधिक प्रतिरोध होगा तो ऐसी कंडीशन में इसका जो गलनांक होगा दोस्तों, वो कैसा होगा, निम्न होगा। तो यानी अधिक प्रतिरोध होगा और निम्न क्या होगा दोस्तों, गलनांक होगा। कैसा होगा, निम्न गलनांक। जैसे मैं बात करूँ इसी में, तो क्वेश्चन बनता है जैसे फ्यूज हैं तुम्हारे, तो फ्यूज किसके बनाए जाते हैं तुम्हारे, अधिक प्रतिरोध होता है, अधिक प्रतिरोध। और निम्न क्या होता है, गलनांक के बनाए जाते हैं। तो निम्न क्या होगा दोस्तों, अधिक क्या होगा, इसके अंदर प्रतिरोध होगा, और निम्न क्या होगा, इसके अंदर गलनांक होगा। अब जैसे मैं बात करूँ इसी में, जैसे मैं डिप्लोमा की कंडीशन में यहाँ पर इसका विपरीत कर देता है, क्या बोलता है, निम्न गलनांक होता है और क्या होता है, अधिक प्रतिरोध होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन ITI के अनुसार कई बार ये पेपर में आया है, यही सही किया गया है, यानी अधिक प्रतिरोध होता है और निम्न क्या होता है, इसका गलनांक होता है। अब दोस्तों और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जो फ्यूज तार होता है मैंने बताया था, इसका जो प्रतिरोध होता है कैसा होता है, उच्च होता है, या बोल सकता हूँ अधिक भी बोल सकता हूँ, उच्च होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ये क्या होते हैं, निम्न गलनांक के होते हैं। कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, निम्न गलनांक के होते, मिश्र धातु के बने होते हैं।
और फ्यूज के रूप में इसका यूज किया जाता है, हमेशा फ्यूज बार में लगाए जाते हैं। और ये बनता है, जैसे नंबर 6 की बात करूँ इसी में, जैसे नंबर 6 में है, जैसे आ जाता है तुम्हारा केबल आ जाती है। केबल क्या आती है दोस्तों? केबल। अब केबल भी है तुम्हारी, क्या दोस्तों? केबल होती है। और केबल भी दोस्तों होती है, कई प्रकार की होती है केबल। तो हमें जो तुम्हारे इसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन लगा होता है। यानी जैसे कोई हमारा तार है, फेज वायर है तुम्हारा, यानी मैंने बताया था जो फेज वायर के बारे में बताया था, विद्युत तार है, विद्युत तार के ऊपर मैंने क्या लपेट दिया, इंसुलेशन लपेट दिया। यानी बोल सकता हूँ इसे अचालक आवरण। क्या बोल सकता हूँ? अचालक आवरण युक्त, अचालक आवरण युक्त, आवरण युक्त। इसके ऊपर मैंने अचालक आवरण होता है तुम्हारा, जो इंसुलेटर, जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन लगा देते हैं। तो इसका युक्त कैसा होता है? तार होगा, उसे ही हम क्या बोल सकते हैं? केबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? केबल कहते हैं। अब दोस्तों केबल कहते हैं इसे, तो ये भी तुम्हारी कई प्रकार की केबलें बनाई जाती हैं। देखा होगा कुछ केबल होती हैं तुम्हारी VIR। क्या होती हैं दोस्तों? VIR। और कुछ होती हैं तुम्हारी CTS। क्या होती हैं दोस्तों? CTS होती हैं। और कुछ होती हैं दोस्तों PVC। क्या होती हैं दोस्तों? PVC। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा तुम्हारे जितने भी दोस्तों केबल हैं तुम्हारी, तो केबलों के बारे में बात करूँगा। और साथ साथ दोस्तों मैं यहीं पर आगे चल के बात करूँगा कुछ इंटरनल वायरिंग के, जो तुम्हारे IS 4648 1968 के जो नियम है दोस्तों इंटरनल वायरिंग के, उस पर बात करूँगा। और साथ साथ दोस्तों जितने भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन बताए ये तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा तुम्हारी, किसकी बात करूँगा? केबलों के बारे में। दोस्तों जितनी भी केबल हैं तुम्हारी, जैसे VIR, CTS, PVC, कहाँ केबल यूज की जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए, और दोस्तों शेयर भी कीजिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी दोस्तों मैं लाइव आ सकूँ, जिससे नेक्स्ट वीडियो में बात